मुझे जब लगता था कि भाई मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहा है, खुशहाल इज एन ए होल जो मैं उसको बोल के आई थी, क्योंकि उसका क्लियर बिहेवियर था। वो मुझे इंस्टिगेट करता था, कोई उस घर में देख नहीं रहा था। जो पीछे से लोग बोल रहे हैं कि वो तेरे को इंस्टिगेट कर रहा है, फुटेज का है। मैं सिलेक्टिव हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेरा टाइम मैं सही जगह डालना चाहती हूँ, इसके लिए मैं सिलेक्टिव थी इस बार भी। मैं इतनी बाहर मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, बट ये लड़कियाँ दे आर लाइक हाई स्कूल मीन गर्ल्स। 90s के ज़माने में जी रहे, 90s में नहीं 70s के ज़माने में। 90s में तो वोटिंग सब हो गए थे, राइट। हेलो एवरीवन, दिस इज विनय एंड वेलकम टू डेली चक्कर। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं घर की बहुत फेवरेट कंटेस्टेंट। जी हाँ, रियलिटी शो अलायंस में अपने गेम प्लान की वजह से जाने जाने वाली रिद्धि पाठवा एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है और जानेंगे उनसे कुछ ऐसे अनसुने किस्से जो शायद ही किसी को पता हो। एम आई राइट? Yes, 100%. So good to see you and So welcome good to again. meet you again. How are you? I'm very good. How are you? I'm good. अब अलायंस की जर्नी तो आपकी खत्म हो चुकी है। अब जैसे ही अनाउंस हुआ कि वृद्धि आप एलिमिनेट हो रही हो, क्या क्लिक हुआ सबसे पहले आप? मुझे पता था कि मिड वीक अगर हो रहा है, एंड वो जो चैलेंज बना था वो काफी इस तरीके से था कि मतलब मैंने अब बाहर जाके देखा कि वो स्टारफिश में ढूंढ रही थी। कुछ स्टारफिश मुझे दिखी नहीं थी घर में, तो मे भी मैंने अच्छे से देखा नहीं। बट सोहेल जी का एक क्लिप है जिसमें वो उनके हाथ में स्टारफिश थी, वो अपने साथ ले आए थे कॉम्स रूम में। सो आई डोंट नो वो कहाँ थी, फिर वो स्टारफिश मुझे दिखी नहीं, तो मे बी उनके साथ चली गई वो स्टारफिश। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। बट यहाँ मेरे रिडल्स भी कंपैरेटिवली टफ थे। मैंने देखा बाकी लोगों ने काफी अटेम्प्ट्स किए थे, उनको करने दिए। मुझे आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट के बाद ही मैंने टाइम अप कह दिया गया। सो इट वाज अनफेयर बट इट हैपेंस, दैट्स लाइफ। वृद्धि, दिस इज योर फर्स्ट रियलिटी शो, तो कितना स्पेशल होता है फर्स्ट रियलिटी शो? और जो आप सोच कर गई थी, क्या आप उस पे खरी उतरी? मैं सोचकर यही गई थी, आई लाइक टू बी ट्रू टू माई सेल्फ एंड दैट इज व्हाट इट इज। आई एम नॉट समवन जिसकी लाइफ का गोल है कि बस इधर उधर रियलिटी शोज जाकर कलेश करना, ये करना है। मेरी पर्सनालिटी में बहुत आई हैव अ लॉट टू ऑफर। इसके लिए मैं हर किसी से, काफी लोगों से, अच्छे लोगों से फ्रेंड बन पाती हूँ। मतलब लाइक आई हैव अ वेरी नाइस, व्हेन आई टॉक टू पीपल आई बिकम फ्रेंड्स विद देम। तो मुझे बट वो चांस बहुत टाइम तक दे नहीं रहे थे लोग इस घर में, तो जब जिनने दिया मैं उनके साथ अच्छे फ्रेंड बन पाई। देन मैं ओपिनियनेटेड भी काफी होती हूँ। आई एम नॉट हियर टू कि मैं किसी का कुछ बुलशिट सुनूंगी। तो मुझे जब लगता था कि भाई मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहा है, तो मैं तुरंत बोल देती थी। अलायंस ये पहला रियलिटी शो आपका? आपको जो ऑफर हुआ वही था कि इसके पहले कोई ऑफर आया, आपने मना किया, या आप इसके पहले कुछ करना नहीं चाहती थी, अब कुछ ऑफर आया जो आप करना चाहती हो? मुझे रियलिटी शोज के ऑफर आ रहे हैं जब से मैं 18 साल की हूँ, अभी मैं 21 की हूँ। तो मुझे कौन से? आते हैं बड़े बड़े शोज के ऑफर। सो मेरे को आते हैं एंड मेरे को जब जो मेरे हिसाब से सही लगता है मैं उस हिसाब से चलती हूँ। किसी का नाम लेना चाहोगे आप? नहीं। अलायंस में क्या था ऐसा जिसे जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया? आई थॉट अलायंस वाज गोइंग टू बी, मुझे नहीं पता था वो इतना फिजिकल गेम शो होगा। मुझे लगा इट्स मोर लाइक ओ गुड पीपल एंड एवरीथिंग, इट्स गोना बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, बट इट्स वेरी फोकस्ड ऑन गेम शो। जो शो का एडिट भी होता है उसमें घर के जो डायनामिक्स हैं ये सब अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं किए जाते हैं। बट ठीक है, वो मेरा मे बी मिसकंसेप्शन रहा था, बिकॉज मैंने एक एपिसोड देखा था जब मैं गई थी एंड मुझे लगा था इट्स नॉट मेनली गेम शो। मुझे लगा इट्स मोर अबाउट लाइक पर्सनालिटी प्लस गेम। आई थॉट इट्स गोना बी लाइक 50% पर्सनालिटी एंड 50% गेम, बट इट्स डिफरेंट। इट्स लाइक 70% गेम एंड लाइक 30% पर्सनालिटी। ओके। आपके गेम प्लान के बारे में और अदर कंटेस्टेंट के बारे में ढेर सारी बातें, बट आप जब इविक्ट हो गई उसके बाद सबसे शॉकिंग मैसेज या रिस्पॉन्सेज जो आपने देखे और आपको चौंका दिया वो मैसेजेस ने? मेरे को ऐसा कोई मैसेजेस चौंकाए नहीं। हाँ, मेरे तो को कोई कुछ भी ऐसे मैसेज जो आप बताना चाहो? किसके मैसेज? डीएम्स जो आपके आए, मेरे आपके फैंस डी की तरफ से, आपके रिलेटिव की तरफ से, आपके फ्रेंड्स की तरफ से? मेरे रिलेटिव की तरफ से हर किसी ने तो बोला दैट खुशहाल इज एन ए होल जो मैं उसको बोल के आई थी, क्योंकि उसका क्लियर बिहेवियर था। वो मुझे इंस्टिगेट करता था, कोई उस घर में देख नहीं रहा था। जो पीछे से लोग बोल रहे हैं कि वो तेरे को इंस्टिगेट कर रहा है, वो फुटेज का है। मेरे को इंस्टिगेट करते वाली डाली नहीं। बिल्कुल। सीधा सीधा सवाल कि क्यों आपको ग्रांटेड लिया जा रहा था? ग्रांटेड कुछ नहीं था। मैंने रिश्ते बना लिए थे गेम में जो मुझे प्रोटेक्ट करते थे। मैंने उनको बोला नहीं था, दे जस्ट यूज्ड टू डू इट बिकॉज आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ नाइस फ्रेंड टू पीपल। बट ग्रांटेड नहीं था। उन सब के पास एक सेफ रीजन था, वृद्धि वृद्धि वृद्धि। उनको बहुत खटक रही थी ये बात कि इनके अपने जा रहे थे और मैं टिकी हुई थी उस गेम में, क्योंकि मैं एक इनिशिएट भी नहीं करती थी। मेरे जिन 4 लोगों से बनती थी मैं उनसे ही बात करती थी, उसके अलावा मैं किसी से बात ही नहीं करती थी। और मेनली मेरी एक बंदे से बनती थी सबसे ज्यादा, और मैं उसके तरफ क्लियरली लॉयल थी। तो ये लोग आके मेरे
साथ उसके बारे में अगर बुराई भी करते थे, मैं सुनती तक नहीं थी। जैसे आपने बोला कि लोग ये भी कह रहे थे कि आपको घर में काफ़ी लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे, बट आप जब रीवा के साथ बात कर रही थी, पर रीवा ने आपको कट किया था। तो क्या उस समय लग रहा था कि वो आपको कट कर रही थी, वो आपकी दोस्त बन पाएँगी या आपकी दुश्मन है गेम में, एनिमी है? फर्स्ट वीक मुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था इस घर में। दोज गर्ल्स हैव नेवर डन एनीथिंग फॉर मी। दे एक्सपेक्ट टू मच विदाउट एवर डूइंग एनीथिंग, विदाउट इवन बीइंग काइंड। दे स्पोक शिट अबाउट मी, डिड XYZ, ये वो करके। इट्स देयर जेलसी दैट टॉक्स about my confidence. I would like those girls to be as confident as me in life, and yeah, that's it. आपने स्पेसिफिकली गर्ल्स बोला, तो कोई गर्ल्स नहीं? कोई गर्ल्स, फर्स्ट वीक की जो सारी गर्ल्स है, सारी गर्ल्स उस घर में ऐसी ही हैं। सारी गर्ल्स को मैं ये बोल रही हूँ मैं। वाओ! किसी एक पर्टिकुलर गर्ल को अगर आपको टारगेट करके स्पेसिफिकली बोलना हो तो एक कौन होगा? नहीं, वो सभी सेम है, वो एक थाली के खाने वाले हैं, वो सब सेम है। क्या बात है! कुशाल का आपने ज़िक्र किया था। कुशाल के साथ पहले आप काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि कुशाल को आप सपोर्ट कर रही थी, उसके बाद कुशाल के साथ आपकी भिड़ंत देखने को मिली। अभी उस चीज़ पे आप किस तरीके से देखती हो कि पहले कोई अच्छा होता है, उसके बाद उसी गेम में गेम प्लान के लिए कोई बुरा हो जाता है आपके साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल, कुशाल को कोई मैं सपोर्ट नहीं कर रही थी। Kushal didn't hate me as much as he hated others. So that time I was fine. I was like, why the fuck do I care? वो किसको hate कर रहा है ज्यादा? उसने मेरे साथ, वो मेरे साथ उस लेवल पे कुछ इंस्टिगेशन बदतमीजी नहीं कर रहा था उस टाइम तक। मैं चुप थी, मैं क्यों रहूं? ये पूरा घर इंटरनल वोटिंग पे चलता है। फर्स्ट वीक I was like, better be someone else than me. As simple as that. Why should I take a stand for you when you have not even shown me basic decency, basic friendship, you have always put me in nomination, then you expect me to fight your battles? Doesn't work like that. तो सबसे फेक कौन खेल रहा है और सिर्फ़ कैमरे के लिए कौन खेल रहा है? वो सभी बहुत डेस्परेशन में खेल रहे हैं। सबसे फेक कैमरा, वो सारे, मतलब मेरे हिसाब से तो काफी लोग हैं। द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। मैं, मतलब है यार, मतलब वो सारी, वो सब गर्ल्स को ले लो, पायल, नीति, ऑल ऑफ देम आर देयर प्लेइंग इन अ वेरी 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 सेफ मैनर। जब तक मैं तो थी तब तक तो काफी सेफ खेल रही थी। अब क्या हो रहा है मुझे आइडिया नहीं है, ना मुझे जानने का शौक है, बट हाँ, मेरे हिसाब से ये चल रहा है। क्योंकि जब आप बाहर आए अपने सोशल मीडिया पे लोगों से अपने ऑडियंस से बात कर रही थी और अपना गेम भी खेल रही थी, सभी लोगों ने यही जाना है कि आप काफ़ी बोल्ड हो, बोलने में आउटस्पोकन हो, अपनी मन की बात काफ़ी खुल के करती है। तो हम वही चाहते हैं कि आप स्पेसिफिकली बताएं कि अ, कौन कैसा गेम खेल रहा है, कौन फेक खेल रहा है और कौन जेन्युइन है सच में उस घर में नाम लेकर। मेरे हिसाब से जेन्युइन इज अली। ठीक है, He's your best friend, that's why you say. इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, दैट्स आई एम सेइंग दैट। मैं ऐसी किसी को, मेरी फ्रेंडशिप नहीं होती अगर वो कोई जेन्युइन पर्सन नहीं होता। मेरे हिसाब से वो जेन्युइन है, लोगों को लग रहा है वो जेन्युइन नहीं है, दैट्स ऑन देम, नॉट माई थिंग। बट मुझे ये वियर्ड लगा कि अभी उसके अगेंस्ट जो पूरा घर राइल अप हो रहा है एंड सपोर्टिंग कुशाल, आई एम लाइक, द एक्सपेक्टेशन इन घर वालों की बहुत इलॉजिकल है। ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई अपने भाई को सपोर्ट नहीं करे? अगर मेरी बहन होगी गेम में, मैं ये स्ट्रेंजर्स को क्यों बैक करूंगी? आई वुड सपोर्ट माई family. It's as simple as that. The expectation is wrong among these people. So मैं अभी देख रही थी, मैंने एक देखा कि वो जो जिन लोगों के साथ वो रहता है, वो लोग ही उसके अब अगेंस्ट बोलने लगे हैं, पीठ पीछे बोलने लगे हैं। तो मैं ये कभी नहीं करती थी, बिकॉज मैं मानती हूँ अगर मेरे साथ कोई अच्छे से रहा है, अगर किसी ने मुझे कुछ बचाया या कुछ भी किया है, मेरे साथ काइंडनेस दिखाई है, सो आई लाइक टू बी लॉयल टू पीपल। दैट इज माई पर्सनैलिटी। सो अभी मैं देख रही हूँ जिन लोगों को उसने हेल्प की, वो लोग सब उसके बारे में इतना बुराई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सो आई वाज लाइक, सस, व्हाटएवर। तो ये है। फेक तो यार मतलब कितने हैं, मीनी को ले लो, शी इज तो फेक। वो मुंह पे कुछ अलग रहती हैं, उन्होंने पीठ पीछे मेरे बारे में कितना बोला है। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी पिस्ड अबाउट इट। आई एम लाइक, दैट्स नॉट डन, ऐसे बोलना। फिर पायल, नीति, वो दोनों का तो मेरे को पता ही नहीं है। बाकी जो एक लड़की हैं जो वो बहुत खुद को मेरे बोलती है मेरा 200% कंट्रीब्यूशन कम है गेम में, बट मैं ये लिख के दे सकती थी घर में भी कि मेरा स्क्रीन टाइम उनसे बहुत ज्यादा रहा है उनके थ्रू आउट द जर्नी से। ठीक है, तो अगर कंट्रीब्यूशन देखना है तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होकर भी तुम दिखती नहीं हो, तो गुड फॉर यू। सैबी क्यों आपको इतना नापसंद करती है? वो अनडिजर्विंग आपको क्यों कह रही थी अपने पोस्ट इंटरव्यूज में? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट नो हु एनी ऑफ दीज पीपल आर। ठीक है, them thinking that I'm deserving, undeserving doesn't matter to me. ठीक है, it's like मैं वहां पे एक चीज मानती हूँ, मैं इन लोगों को एक इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट्स जैसे देखती हूँ। ठीक है, irrelevant, doesn't matter, doesn't pay my bills। ठीक है, आपके जो हैं, मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं, चलो रखो। रीवा का जिक्र मुझे करना है। रीवा का
काफ़ी लोगों से भिड़ंत भी हुआ, उनकी पर्सनैलिटी भी लोग कह रहे हैं दिख कर आती है। अब कहीं न कहीं वो जब उनकी फर्स्ट कंट्रोवर्सी हुई थी तो उन्होंने एक सेंटेंस दिया था, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। फिर उनको कहा गया कि हाँ, रवि किशन की छाप कहीं न कहीं दिख रही है, और रवि किशन भी जब आए थे उनको सपोर्ट दे रही थी। इसलिए मैं बता रहा हूँ हाँ। आपको। सो कहीं न कहीं वो नेपो वाला फ़ील उनके में आता है कि रवि किशन का हाथ है, इसीलिए मैं एकदम खुल के खेलूँगा और लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। First of all, this conversation, nepotism, all of that. हुँ, There are a lot of people that come from nepotism who have kindness, who are very nice in nature. Okay, so this entitlement, if she lives under that, that's wrong. बट मेरे हिसाब से वहां पे जब आप एक रियलिटी शो में आ रहे हो, आप ये एंटाइटलमेंट में मत जिए, बिकॉज हम सब वहां पे इक्वल हैं, ठीक है। हुँ। उनके पापा जो उनको छोड़ने आए थे उस शो में, आई एम श्योर ही इज वेरी वेल अवेयर, वो इतने बड़े पोजीशन पे, वो तो लिटरली देश के लिए काम करते हैं, तो उनको तो पता है कि सबके साथ इक्वली रहना चाहिए, सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। बिल्कुल, और आप इतनी स्ट्रॉन्ग हो, बट घर में एक बार इमोशनल भी हो गई थी काफ़ी, आप रो रही थी। अली भी आपके काफ़ी अच्छे दोस्त थे, अग्गू भी आपके काफ़ी दोस्त हैं। वो मोमेंट आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे जब आप काफ़ी ज़्यादा टूट-सी गई थी? मैं टूटी नहीं थी, मैं इमोशनल होना मतलब ये नहीं होता कि मैं वीक हूँ, मैं लड़ती भी थी बट मैं रोती भी थी, इट्स जस्ट ह्यूमन इमोशन। अगर आप रो नहीं रहे हो, आई जेन्युइनली फील लाइक there's not layers to you. I have a lot of layers to my personality. I was crying because भाई उस घर में मेरे साथ एक बंदा ढंग से रहता था। आप सोचो, अगर 15 लोग आपके अगेंस्ट है और एक बंदा आपके साथ ढंग से रह रहा है, दैट इज योर इमोशनल सपोर्ट इन द गेम, ठीक है। और मैं खुल्लम खुला बोलती थी। लोग आके मिड वीक में जो वाइल्ड कार्ड हुए, उनने आके मुझे बोला वो तेरा सगा नहीं है, ये नहीं है। मैंने बोला मेरे को कुछ तुम लोग का सुनना नहीं है, मेरे को पता है कौन मेरे साथ अच्छे से, एंड दैट्स इट, ठीक है। जिस तरीके से सभी ने पोस्ट इंटरव्यू में आपके बारे में बोला, आपने अ, नीति के बारे में पोस्ट इंटरव्यू में बोला, जो रील काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें मैंने पूछा था आपसे कि नीति ने आपको बोला कि उनकी पर्सनैलिटी दिख कर नहीं आ रही, जो आपका जवाब था लोग पसंद कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बट आपको नहीं लगता कि ये गेम खत्म होने के बाद ये सारी चीज़ें अनबन हो जाती है एक दूसरे कंटेस्टेंट में? मुझे क्या करना उसकी मेरे से अनबन हो नहीं हो, आई डोंट केयर हु शी इज, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। तो स्पेसिफिकली उस चीज़ पे अगर आपको बोलना हो कि जिस तरीके से नीति ने बोला था कि उनकी कोई पर्सनैलिटी दिख कर नहीं आ रही। मैं बोलना चाहूंगी मेरी पर्सनालिटी दिख के नहीं आ रही है भाई, मेरी तो काफी लेयर्स दिखे हैं उस गेम में। मेरा रोना, बॉन्ड्स, झगड़े, मेरे एटलीस्ट एस्टैब्लिश्ड है कि किससे मेरी बनती है किससे नहीं बनती है, मैं क्लियर हूँ। मेरा ऐसा नहीं होता है प्रॉब्लम्स कि मैं डिप्लोमेट आंसर दूं जब मैं किसी के लिए स्टैंड भी ले रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करती, मेरा क्लियर है। तो भाई, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट नीति टेलर थिंक्स अबाउट मी, डेड ass. Okay, so what is the best moment for you in the Alliance House? बेस्ट मोमेंट वाज माय एंटायर जर्नी, आई हैड अ लॉट ऑफ बॉन्ड्स। मैंने खुद के लिए स्टैंड लेती थी, मैं उस बंदे को भाई चुप करा के आई हूँ। मेरे हिसाब से तो उसको लग रहा है कि उसने लाइफ का बहुत अचीवमेंट करा है मुझे निकाल कर उस घर से, बट वो तो टाइम दिखाता है सबको। अभी हाल ही में कशिश भी घर में आई, और वो भी खुशहाल से जिस तरीके से उनकी कामियां निकाल रही है, और जिस तरीके से वो उनके साथ कंट्रोवर्सीज हो रही है उनकी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो कंटेस्टेंट आ रहा है खुशहाल वर्सेस अदर कंटेस्टेंट ऐसे हो जा रहा है? कशिश का खुशहाल से कुछ नहीं हो रहा है। खुशहाल को उन्होंने गिनाया ना, जिस तरीके से उन्होंने स्पीकर। नहीं, बट शी इज बिकम फ्रेंड्स विद कुशाल इन द गेम। अभी ना, सो अभी तो हुआ है, कल तो आई जो है, और वो फर्स्ट कल ही तो बन गई फ्रेंड उससे। बट उन्होंने जो बोला वो तो काफी वायरल है ना, खुशहाल को नहीं, लेकर कि कशिश ने चुप कराया no, खुशहाल को। first of all, again, I don't care. These people are quite literally irrelevant to me, मतलब because I don't care about these people. I don't care, मैं क्या करूँ, वो कौन घर में आ रहा है, क्या कर रहा है। तो अब कशिश आ चुकी है, क्या आप अपने आप को मिस कर रही हो घर में? नहीं, मेरे को क्या करना कशिश कपूर आई है नहीं आए। मेरा कहना ये है कि क्या आपको अभी भी और गेम में रहना था, आप अपने आप को नहीं, मिस कर रही हो? किससे आप नहीं मिलना चाहोगे जब सभी लोग बाहर आएंगे? मैं सबसे नहीं मिलना चाहूंगी। अली और बाली से मैं फिनाले में बात करूंगी, नगू से, बाकी और वंशज, 4 लोग। उनके अलावा मुझे किसी की वहां पे शक्ल देखने का शौक नहीं है। अब आपके होस्ट जो अभी सभी के फेवरेट बन चुके हैं, उनकी कंपैरिजन अब सलमान सर से हो रही है कि सलमान सर के बाद वो वन ऑफ द बेस्ट होस्ट निखर के आ रहे हैं, तो उनके बारे में अगर आपको कुछ कहना हो? That's amazing. He's a very nice person. He's a very talented actor, director also. So yeah, that's amazing that he's gonna be like as good of a. In comparison to Salman Khan is
a very big compliment in itself. सो जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि काफ़ी रियलिटी शोज आ रहे थे बट आप नहीं करना चाह रही थी, काफ़ी सिलेक्टिव करती थी, तो इसके बाद कोई रियलिटी शो की अगर लिस्ट हो तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगी? मैं सिलेक्टिव हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेरा टाइम मैं सही जगह डालना चाहती हूँ, इसके लिए मैं सिलेक्टिव थी इस बार भी. बट ठीक है, समटाइम्स यू टेक द राइट डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन, दैट्स द जर्नी ऑफ लाइफ. तो आगे का मैं थोड़ा और सोचूंगी इस बारे में, या मैं नहीं भी सोचूंगी, देखेंगे जैसे होगा. सो ये थी हमारी अलायंस की बात. सो अगर आपने अपने दोस्त के नाम तो काफ़ी स्पेसिफिक ले लिए, अगर एक लोगों के हाथ में आपको ट्रॉफी देखना होगा तो कौन होगा? अली. क्या बात है. अब इसी के साथ हम स्मॉल रैपिड फायर सेगमेंट आपके साथ खेलेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर से. सो फर्स्ट वन, बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी? बिग बॉस. लव या मनी? फॉर मी लव या मनी? लव. ओके. फेम या प्राइवेसी? फेम. ऑफ कोर्स फेम के लिए तो करता है हर कोई, यहाँ पे कर क्यों ना है ये सब चीजें. फेम. लॉयल्टी या स्ट्रैटेजी? लॉयल्टी या स्ट्रैटेजी? लॉयल्टी. कॉफी या टी? कॉफी. सलमान खान या कुणाल खेमू? सलमान खान. ओटीटी या टीवी? टीवी. सो हमारा सेकंड सेगमेंट है पोल खोल सेगमेंट, जिसमें मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपको कंटेस्टेंट के नाम लेने हैं. ओके. सो फर्स्ट वन, सबसे फेक कंटेस्टेंट? मिनी माथुर. सबसे जेन्युइन? अलियोनी. सबसे इमोशनल? आई डोंट नो, कोई नहीं है, इन सब बहुत फेक है. मैं कोई इमोशनल नहीं हूँ, मैं लोगों के लिए इमोशनल हूँ. सबसे मैनिपुलेटिव? सबसे मैनिपुलेट हो जाओ तो यस, मिनी माथुर. सबसे ज़्यादा ओवर एक्टिंग? पायल गेमिंग. एंड नीति टेलर. सबसे ज़्यादा लेजी इन गेम? लेजी इन गेम वृद्धि. विनर मटेरियल? अलिया बाली. मैं खुद को विनर क्या यार. किसी एक कंटेस्टेंट को अगर ब्लॉक करना हो तो कौन होगा? ऑल ऑफ देम. Yeah, not my friends, but other than that, yes. all अगर of them. इनमें से किसी एक कंटेस्टेंट में दोस्ती का हाथ बढ़ाना हो तो? जो मेरे फ्रेंड्स नहीं है उनके अलावा किसी से भी नहीं. मैं क्यों इनमें से कोई भी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनमें से कोई भी लड़की से फ्रेंड नहीं बनना चाहती. मैं इतनी बाहर मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, बट ये लड़कियां दे आर लाइक हाई स्कूल मीन गर्ल्स. 90s के ज़माने में जी रहे, 90s में नहीं 70s के ज़माने में. 90s में तो वोटिंग सब हो गए थे राइट्स. सो लास्ट थर्ड वाला जो है कि कीप ब्लॉक और कॉल, जिसमें मैं कंटेस्टेंट के नाम लूंगा, इसमें आपको बताने हैं, ठीक है? सो फर्स्ट वन, रवि किशन. आई डिडंट मीट हिम. कीप. रीवा? ब्लॉक. खुशहाल? ब्लॉक. डेजी? ब्लॉक. मिनी माथुर? निखिल? कीप. पायल? कीप. व्हाटएवर. नहीं ब्लॉक. शी फॉलोड मी ओनली ऑन इंस्टाग्राम. पहले 10 बार मुझे फॉलो किया था, मैंने फॉलो बैक किया था, मैंने अनफॉलो कर दी. नीति टेलर? ब्लॉक. डॉली? नो कमेंट्स, irrelevant to me. अग्गू? Keep. लास्ट वन, अली गोनी? Keep. Of course. थैंक यू सो मच. इट्स लवली कॉन्वर्सेशन विथ यू. एनीथिंग फॉर योर लवली फैंस एंड ऑडियंसेस, और क्या धमाका आपकी तरफ से आगे देखने को मिलने वाला है? For my fans, audience, I would like to say thank you so much for watching me. Keep watching me. Watch this interview. Give them views. And आगे धमाका यार वो तो पता चलेगा जब होगा धमाका. कुछ है लाइनअप में? अब वो तो पता चलेगा टाइम पे आपको, मैं बता नहीं सकती चीज़ें. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.